राजमंगल यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बलिया। जी जिला अध्यक्ष जी, अभी जो एक मामला चल रहा है कोतवाल और सपा विधायक के पुत्र के बीच जो हुआ था गाड़ी पार्किंग को लेकर, क्या मामला है? और इसमें एक कार्रवाई हुई है, उस पर तमाम चर्चा हो रहा है कि एक पक्षीय कार्रवाई है, क्या कहेंगे आप? ये सबसे पहले मैं तो इस घटना की निंदा करता हूँ। जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय संग्राम सिंह यादव जी के पुत्र रोहित यादव गाड़ी खड़ा किए और गाड़ी खड़ा करने के बाद कोतवाल का जिस तरह से व्यवहार और दुर्व्यवहार है, बलिया जनपद के आम लोगों को इस बात की जानकारी है कि कोतवाल साहब कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। बलिया के कोतवाल इसके पहले हमारे समाजवादी पार्टी के युवा नेता बिसेन सिंह के धनंजय सिंह बिसेन के साथ उन्होंने ऐसा काम किया। बलिया के पत्रकार के साथ उन्होंने काम किया। उन लोगों के खिलाफ भी, पत्रकार लोगों के भी खिलाफ उन्होंने ऐसा काम किया, और व्यापारी के साथ, किसान के साथ। और उसी क्रम में उस दिन माननीय फेफना के विधायक संग्राम सिंह यादव जी के पुत्र रोहित यादव के साथ जो काम, जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, बहुत गलत किया। इस मुद्दे को लेकर के माननीय विधायक जी पहुँचे, उनसे भी झड़पें हुई। जैसे मुझे जानकारी हुई, माननीय एसपी साहब से बात किया। एसपी साहब ने कहा कि अध्यक्ष जी आप निश्चिंत रहे, कोतवाल दोषी है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। और कोतवाल के ऊपर कार्रवाई न करके माननीय विधायक जी के पुत्र के ऊपर कार्रवाई की गई, उन पर मुकदमा कायम किया गया। एक तरफा कार्रवाई हुई है। यह सही बात इस बात साबित हो रही है कि लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। तो क्या लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संविधान में विश्वास नहीं है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है। हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। कोतवाल कोई कहना था ये सपा की सरकार नहीं है, तो हम लोग इस बात को चाहते हैं कि बलिया के जो कोतवाल तानाशाही रवैया अपना करके जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई किए हैं, तो हम चाहेंगे इस बात को। इसीलिए मैं 1 तारीख को एक महत्वपूर्ण बैठक में बुलाया हूं, वह जिसमें हमारे विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कल 10 बजे से मैं इस बैठक को मैं बुलाया हूं, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे। वह निर्णय महत्वपूर्ण होगा कि बलिया के कोतवाल की जो तानाशाही रवैया है, जिससे व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, इस तानाशाही रवैया को कैसे अंकुश लगे, ये कल हम लोग इस पर निर्णय करेंगे। और एसपी साहब से हम लोग बात भी करेंगे कि इस कोतवाल के खिलाफ आप इसको, मेरी 2 मांगें प्रमुखता से रहेगी, जिस पर कोतवाल को निलंबित किया जाए और जो मुकदमा रोहित यादव पर हुआ है उसको हर हालत में वापस किया जाए। क्या मानते हैं आप, कोतवाल का ये नया तो मामला है नहीं, कई मामला ऐसा आ चुका, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई न होना, क्या इसके पीछे कारण क्या है? ये कोतवाल अपने आप को सबसे ऊपर मान रहे हैं। जिन लोगों का सह हो रहा है, यदि सरकार इनको सह दे रही है, ये उचित नहीं हो रहा है। सरकार के इशारे पर यदि काम ऐसा कर रहे हैं तब भी बहुत ही खराब है। बलिया हमेशा गरीब, पिछड़ों, दलितों सबका सम्मान करने वाली बलिया रही। आज समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, कल सपा की सरकार हो जाएगी। हम लोग कभी बदले की राजनीति नहीं किए, बाकी जिसके भी इशारे से ऐसा हो रहा है, उचित नहीं हो रहा है। हम सिर्फ कोतवाल के बारे में ये बात मैं कह सकता हूँ कि यदि बलिया के एसपी साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय यदि कोतवाल को निलंबित नहीं करते हैं, यहाँ से उसको हटाते नहीं हैं, और रोहित यादव पर यदि मुकदमा वापस नहीं होगा, तो समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेगी। जनता के पास कितना बल होता है? जनता के पास बहुत बड़ा बल है, लेकिन फिर भी तमाम समस्याओं का सामना क्यों कर रही है? जनता के पास बहुत बड़ा बल है। और जनता
के ही बल पर जितने आज तक देश के अंदर जो चुने जाते हैं, चाहे वो हर प्रतिनिधि चुना जाता है जनता के बल पर ही चुना जाता है और जनता ही सबसे सर्वोपर है। जिस तरह कोतवाल को कहना था ये सपा की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है, इसका मतलब मानते हैं पूर्ण रूप से भाजपाई हो गए हैं? अब कोतवाल कितना भाजपाई हो गए हैं ये तो मैं नहीं कह सकता बाकी ये मैं कह सकता हूँ कि कोतवाल अपने आप को सबसे ऊपर मान करके चल रहे हैं। वह पुलिस अधीक्षक से भी ऊपर हैं, सबसे ऊपर मान करके चल रहे हैं। उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इसका मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी विरोध करेगी और इस पर कठोर कार्रवाई हम लोग कराने का काम करेंगे। नहीं ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी, जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर भी उतरेंगे।